सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अली वकार, आज की गुफ्तगू का उन्वान अहले इल्म की फहरिस्त में एक अजीम नाम, जिनको आज दुनिया मुहद्दिस आज़म के नाम से जानती है, हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल फ़ज़ल सरदार अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ बात होगी। रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब्बुल जलाल ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, फिर मलाइका को भी बनाया, फिर कायनात में वसअत आई, नोए इंसान को तख्लीक किया। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलीफा बनाया। यहाँ से नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। फिर दीगर अंबिया को पैदा किया जो उम्मतों की रहनुमाई के लिए आए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सिलसिला नबुव्वत ख़त्म हुआ। फिर अंबिया के बाद हुजूर की ज़ात के बाद वो जो दावत व तबलीग और तौहीद का पैगाम सहाबा ने पहुँचाया लोगों तक, सहाबा के बाद ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, फिर औलिया सुलहा और उलमा ने इस्लाम की दावत दी। और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है कि अहले इल्म उलमा दावत इस्लाम दे रहे हैं, दावत दीन दे रहे हैं। तो हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, आप भी उन्हीं अहले इल्म में से एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके अंदर रब्बुल जलाल ने बेशुमार खूबियाँ रखी थी। हुजूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, आप भारत के ज़िला एक कस्बा में दयालगढ़ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आपने वहीं पर हासिल की। फिर आप क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आए। लाहौर जामे मस्जिद वजीद खां में एक जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें खुसूसी खिताब इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके साहिबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, आपका खिताब था। तो हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपका खिताब सुना, आपकी गुफ्तगू सुनी, तो इस कदर मुतासिर हुए, इस कदर वो गुफ्तगू दिल में असर कर गई, दिल में उतर गई कि आपने इरादा किया
कि मैं भी इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मुझे भी बरेली शरीफ ले जाएं, मैं भी वहाँ पर जाकर काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम की तालीम दीन को पढ़ना चाहता हूँ। तो बहर कैफ जब महफिल का इख्तिताम हुआ, जलसा जब ख़त्म हुआ, तो हुजूर सय्यदी शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, हुजूर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। आपके बार बार इसरार पर मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आपको साथ ले गए बरेली शरीफ। इस तरह आपकी जो दीनी तालीम का आगाज़ बरेली शरीफ में हुआ। अंदाज़ा लगा लीजिए उस मस्जिद में, उस मदरसे में जिस शख्सियत की तालीम का आगाज़ हो कि जिसके मदरसे का एक पूरी दुनिया में नाम है, और फ़कत नाम ही की हद तक नाम नहीं है बल्कि काम की हद तक नाम है। और फिर आपके असातिज़ा में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी आपके असातिज़ा में शामिल है। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत के शहज़ादे आपके असातिज़ा हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए फिर उन्होंने वहाँ से किस अंदाज से फैज़ हासिल किया होगा, किस अंदाज से इल्म को हासिल किया होगा। क्योंकि जितना काबिल उस्ताद होगा, सामने बैठने वाला शागिर्द भी उतना ही काबिल बनता चला जाता है। और शागिर्द, उस्ताद की काबिलियत शागिर्द के अंदर नजर आती है, पीर की कामिलियत उसके मुरीद में नजर आती है। ये बात याद रखिए कि अगर किसी ने देखना हो कि पीर कितना कामिल है, उसके मुरीदों को देखना चाहिए कि उसके मुरीद किस हद तक शरीयत पर अमल कर रहे हैं, उसके मुरीद कितने कामिल है। इसी तरह कहते हैं कि जब किसी ने किसी मिस्त्री की महारत को देखना हो, उसके फन को देखना हो, तो उसकी इमारत को देखा जाता है, उसके काम को देखा जाता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस हस्ती के असातिज़ा में मौलाना हामिद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी हो, सदरुल शरिया मौलाना मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी मौजूद हो, तो फिर उस हस्ती के पास आने वाले इल्म का क्या कमाल होगा, उनके इल्मी मकाम का क्या अंदाज़ा लगाएगा कोई। और फिर दोस्तान मोहतरम, आपने बरेली शरीफ से भी इल्म हासिल किया, फिर आप अजमेर शरीफ गए, वहाँ पर भी इल्म हासिल किया, और फिर इल्म की तकमील के बाद बरेली शरीफ ही तदरीस के फ़राइज़ पर अंजाम हुए। जहाँ से पढ़ा वहीं पर फिर पढ़ाने का आगाज़ किया, तदरीस का आगाज़ किया उसी जामिया में। और फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ आप अपने असातिज़ा और बुज़ुर्गों के बिशारत पर आप फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। सन्नतपुरा मकान से आपने दर्स का आगाज़ किया, फिर आपको सुन्नी रिज़वी मस्जिद में जो है वो दावत जुमा के लिए बुलाया गया। आपने वहाँ पर जुमे का खिताब शुरू किया, फिर वहीं पर आपने दर्स हदीस की जो क्लास है उसका भी आगाज़ फरमाया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला फैलता चला गया। वही मस्जिद है आज भी, और 40-50 साल का अर्सा पहले देखें तो वहाँ पर एक कहते हैं कि एक जंगल जुमा की जगह थी, तो जहाँ पर अल्लाह के नेक और सालिहीन बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला उस जगह को फिर अंधेरों से निकाल देता है। तो आज चरागा और रोशनी है वहाँ पर,
लोग दिन रात सलाम करने के लिए आ रहे हैं। क्यों ने कि उन्होंने दीन की खिदमत की, उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। आज जो जगह जगह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जलसे मुनाकिद होते हैं, हुजूर के मिलाद के जो जुलूस निकलते हैं, वो उसी हस्ती बाकमाल का फैज़ है। जगह जगह पर जो या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, वो उसी हस्ती का फैज़ान है कि आज ये फैसलाबाद तरक्की करता चला जा रहा है। जगह जगह पर हर रोज मुस्तफ़ा के मिलाद के जलसे मुनाकिद हो रहे हैं, हुजूर की सीरत के जलसे मुनाकिद हो रहे हैं, अज़मत मुस्तफ़ा के चर्चे हो रहे हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, आपको रब्बुल जलाल ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था, और आप जब दरसे हदीस देते और कमाल अदब था आपकी ज़ात के अंदर, जब आप दरसे हदीस देना शुरू कर देते तलबा को, तो चाहे बड़े से बड़ा ही कोई शख्स क्यों ना आ जाता, कितना ही अमीर शख्स क्यों ना आ जाता, कितना ही पावर वाला शख्स क्यों ना आ जाता, मगर दौराने क्लास आप उससे नहीं मिलते थे। और फिर इस हद तक हदीस मुबारक का अदब कि अगर दौराने तदरीस आपका इमामा शरीफ भी खुल जाए तो उसको दुरुस्त नहीं करते, अपना हदीस का सबक जारी रखते। जब सबक मुकम्मल होता, क्लास खत्म होती, फिर अपने इमामे को दुरुस्त करते कि अदब हदीस में खलल ना आ जाए। इस हद तक उस हस्ती के अदब का ये आलम है कि हदीस मुबारका में हुजूर के फरमान में कोई बेअदबी ना हो जाए, खलल ना आ जाए। और फिर जब आप हदीस मुबारका पढ़ाते, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुम फरमाने का जिक्र आता, अगर वो रिवायत आती, तो आप खुद भी मुस्कुराते और अपने तलबा को भी हुक्म देते कि मुस्कुराओ। अब देखिए मुस्तफ़ा से मोहब्बत का अंदाज देखिए कैसा है, हदीस मुस्तफ़ा से मोहब्बत का अंदाज देखिए कैसा है कि अगर कोई ऐसी हदीस आ जाती कि जिसमें मुस्तफ़ा के तबस्सुम का जिक्र होता, तो आप भी मुस्कुराते और अपने तलबा से भी हुक्म देते, फरमाते कि तुम भी मुस्कुराओ कि मुस्तफ़ा के मुस्कुराने का जिक्र आया है, मुस्तफ़ा के तबस्सुम फरमाने का जिक्र आया है। और अगर कोई ऐसी रिवायत आ जाती जिसमें रसूलुल्लाह के रोने का जिक्र आता, मुस्तफ़ा के गमज़दा होने का जिक्र आता, तो गोया आप भी अपने ऊपर वैसी कैफियत तारी कर लेते, आप भी गमज़दा हो जाते, आप भी रोने लग जाते और अपने तलबा को भी हुक्म देते कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में तुम भी ये तरीका इख्तियार करो। अंदाजा लगा लीजिए उस हस्ती के पढ़ाने का अंदाज देखिए कैसा था, हदीस मुबारका को पढ़ाने का अंदाज देखिए कितना खूबसूरत है। ये है वो अदब, ये है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसान की दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी संवार देता है। कि आप कैफियत वैसी बना लेते। और दोस्ताने मोहतरम, आपके फ्यूज़ो करामात का ये आलम था कि एक मरतबा आप किसी जगह पर खिताब के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस आलम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, इशा के बाद आपका खिताब था। जब तकरीर शुरू करने लगे तो आसमान पर गहरे बादल आ गए, और बादल इस कदर गहरे थे कि करीब था कि सख्त बारिश होती। तो आपने तकरीर शुरू करने से पहले फरमाया कि ए बादलों के फरिश्तों, हम जिक्र मुस्तफ़ा के लिए यहां पर बैठे हैं, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और तुम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हो। जब तक हमारी ये महफिल जारी रहे बारिश ना बरसाना। फरिश्तों से कहा, बादलों के फरिश्तों से कहा कि बारिश ना बरसाना, क्योंकि हम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हैं
तुम भी मुस्तफ़ा के गुलाम हो और हम यहाँ पर बैठे हैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए। लिहाजा जब तक हमारा ये जलसा जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा है, जब तक ये महफिल खत्म ना हो जाए बारिश ना बरसाना। जब तक महफिल जारी रही बारिश ना हुई, जो ही दुआ हुई महफिल खत्म हुई साथ ही बारिश शुरू हो गई। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। या ये है उस हस्ती बाकमाल का फैज, क्योंकि उनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की चंगारी थी, हुब्बे रसूल की चंगारी थी। और ये सालिहीन का मकाम है कि जो सच्चों के साथ हो जाते हैं, जो अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक अल्लाह के नेक और सालिहीन के साथ जोड़ लेते हैं, जिनके दिलों में तकवा और रब्बुल जलाल का डर पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है उसकी ज़ात का, फिर वो दुनियावी किसी ताकत से नहीं डरते। फिर मौला दुनिया को उनके ताबे कर देता है। और फिर अगली बात सुनिए, बातें तो बहुत सारी है, बस एक उस हस्ती बाकमाल का एक हीरा, वैसे तो बेशुमार हीरे हैं उस हस्ती बाकमाल के, बेशुमार लोगों ने आपसे इल्म का फैजान हासिल किया। एक ऐसी शख्सियत कि जिसको लोग फकीह असर किबला मुफ्ती अमीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ये आपके अव्वलीन शागिर्दों में से एक ऐसी ज़ात का नाम है, किबला मुफ्ती अमीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी। अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिसके शागिर्दों का ये आलम है कि लाखों दुनिया आज उनकी मुरीद है, तो उस हस्ती के अपने फैजान का आलम क्या होगा, अपनी ज़ात का आलम क्या होगा। और फिर आपके दोस्ताने मोहतरम दूसरे शागिर्द पीर सैयद ज़ाहिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदादी मस्जिद में आज भी उनका मिज़ार है। बगदादी मस्जिद की जो महल्लेदार थे वो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए और अर्ज़ किया कि हुजूर, यहाँ पर जो भी आलम दीन आता है चंद दिन ठहरता है चला जाता है, कोई हमें ऐसा आलम दीन दे जो मुस्तकिल हमारे पास रहे। तो हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब आपको मैं ऐसा आलम दीन दूंगा, फरमाया कि ऐसा आलिम दूंगा जिसकी कब्र भी फरमाया कि वहीं पे बनेगी, जिसका मिज़ार भी वहीं पे बनेगा। तो पीर सैयद ज़ाहिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा फरमाया, आपकी ड्यूटी लगाई तो आपने ऐसा वो फरीज़ा सर अंजाम दिया, ऐसी दीन की खिदमत की कि आज भी आपका मिज़ार वहीं पर है। तो ये उस हस्तियों के हीरे हैं, ये उनका फैज़ है जो आज सिलसिला दर सिलसिला और फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है। दुआ गो के खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो ने अल्लाह के नेक और सालिहीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।